गए थे, क्या वजह रही थी उसके पीछे? देखिए, तो समीक्षा के बाद ही कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही कुछ बातें समझ में आती है। पार्टी संगठन जो होते हैं, कहा ही जाता है कि सरकार के ही चुनाव होते हैं। रिकॉर्ड में उत्तराखंड का यही है कि 95% सरकार की ही जीती है। ऐसा क्या रहा कि इन दोनों ही सीट को हारना पड़ा? 2022 के परिणामों की ओर जाएं तो मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 वोट पड़ा था। इस बार हमको 31,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है, यानी कि लगभग 13,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं। और वो सीट पहले बीएसपी के पास थी, अब बीएसपी से एक सीट कांग्रेस ने छीन ली है और बद्रीनाथ में उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है। ये जो तमाम जो कल का जो परिणाम आया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा को नुकसान नहीं है। पार्टी को संख्यात्मक दृष्टि से, मतों की दृष्टि से इजाफा हुआ है। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है। सर, लोकसभा नहीं, आप लोग कर रहे हैं, चर्चा का विषय बनाना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे वहाँ पर वोट जोड़ते तो प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं वहाँ पर 2022 में प्रत्याशी थे और वो सीट हम लूज किए हैं, तो पहले से ही कांग्रेस के पास वो सीट है। नहीं, जब कांग्रेस के कैंडिडेट आ गए तो फिर सीट तो डबल हो जानी चाहिए थी संख्या मतदाताओं की। ऐसा है ना, ये ताकत बहुत कम लोगों में होती है कि अपने मतदाताओं के साथ कहीं शिफ्ट हो जाएं। ये बहुत कम लोगों में इस तरह की ताकत होती है और वही चीज़ सामने आ रही है। क्या मानते हैं कि जो दोनों सीटें हैं उनमें बाहरी उम्मीदवार को और दल बदलू उम्मीदवार को नहीं भाई, जहाँ पर बाहरी उम्मीदवार ने रिजेक्ट कर दिया दोनों को। ऐसा है पांडे जी, जहाँ पर बाहरी उम्मीदवार जिस पे बोलने की बात हुई, लोगों ने कहा, विपक्ष ने भी उसको मुद्दा बनाया, वो तो पहले से 13,000 से भी ज़्यादा वोट अधिक लाया है। तो इसका मतलब जनता ये नहीं सोचती है, जनता ये सोचती है कि कौन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी जो मंगलौर की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, ये सब जानते हैं, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।